गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर और वाटर सप्लाई के बारे में हम रीड करेंगे। देयर इज़ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट एज रेनफॉल इज़ वेरी लिटल। कहता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ की? पानी की जो शॉर्टेज है रेगिस्तान में वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एज अ रिजल्ट दिस रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई, स्ट्रीम्स आर फ्यू। कहता है कि इसी के कारण क्या होता है, वहाँ की जो ज़मीन है वो सूखी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और वहाँ पर नदियों का प्रवाह जो होता है वो भी कम होता है। कैसा होता है? वो भी कम होता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन करंट स्टेप्स टू इज द डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। कि जो हमारी सरकार है उन्होंने कई तरह के स्टेप्स लिए हैं, कैसे कि उन जो लोग डेजर्ट में रहते हैं यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कुछ कम हो सके। वाटर ऑफ द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज now reach the desert through the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal. ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? सहायक नदियाँ। सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो कहाँ पर पहुँचती है? रेगिस्तान में पहुँचती है। किसके द्वारा? जो इंदिरा गांधी कैनल है, इंदिरा गांधी जो नदी है उसके साथ ही रेगिस्तान में पहुँचती है, जो क्या कहलाई जाती है? राजस्थान कैनल भी कहा जिसे जाता है। दिस हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज़ ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन। इस नदी ने जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ, उनका जीवन जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर पानी की जो कमी थी वो पूरी हो गई है, और साथ साथ ही जो एरिया था वो भी ग्रीन हो जाता है। अराउंड द कैनल ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? इसके जो कैनल है इसके जो आसपास की फील्ड हैं, आसपास की ज़मीन है वो कैसे हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। क्यों? पानी के कारण। जहाँ पर पानी की कमी नहीं है वहाँ की आसपास की ज़मीन कैसी होगी स्टूडेंट्स? ग्रीन होगी। लंबे समय के बाद क्या हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। फार्मर्स ग्रो व्हीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार एंड मेजी। जो किसान है वो क्या उगाते हैं? व्हीट यानी कि गेहूँ, ग्राम यानी कि चना, बाजरा, ज्वार और मेजी यानी कि मक्के की वो खेती करते हैं। सूरतगढ़ नियर गंगानगर has grown into the biggest and largest wheat farm in Asia। जो सूरतगढ़ जो कि किसके नज़दीक में है? गंगानगर के नज़दीक में है। वो एक बहुत बड़ी और सबसे बिगेस्ट व्हीट फार्म चलाते हैं, यानी कि गेहूं की फार्म चलाते हैं पूरे एशिया में। अब हम रीड करेंगे स्टूडेंट शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के शिप के बारे में, रेगिस्तान के जहाज़ के बारे में आज हम रीड करेंगे। द कैमल इज़ नॉन एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट, कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट, कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा अच्छा साधन माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का। किसमें? रेगिस्तान में। द कैमल हैव पैडेड फीट। पैडेड फीट क्या होता है? गुद्देदार या फिर रुई की तरह या मोटे पैर जिसे कह सकते हैं हम, वैसे इनके पास फीट होते हैं। एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड, कि ये किस में? बिखरी हुई लूज सैंड में, बिखरी हुई रेत में भाग भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
ये लंबे समय तक पानी के और भोजन के बिना रह सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म डू नॉट इफेक्ट देयर विजन। जो डस्ट स्टॉर्म है यानी कि जो रेत का तूफान है वो इन पर क्या नहीं करता, कोई भी असर नहीं करता है। कैमल स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स। जो इनकी स्किन है, जो इनकी चमड़ी है, वो किस में यूज़ की जाती है, टेंट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और जो इनके बाल होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैमल्स आर यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड एज वेल एज फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। कहता है कि इनका यूज़ किस लिए किया जाता है रेगिस्तान में। कैमल्स का यूज़ प्लगिंग फील्ड यानी कि खेत जोतने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और कुओं से पानी निकालने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अब आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स, लाइफ ऑफ द पीपल, कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है। लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सच रीजन्स। वहाँ के जो लोगों का जीवन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्कैंटी रेनफॉल। किसकी वजह, जो पानी है उसकी शॉर्टेज के कारण, पानी की कमी के कारण, और रेनफॉल जो है कम होती है, बारिश की कमी के कारण वहाँ पर लोगों का जीवन जो है मुश्किल हो जाता है। पीपल कैन नॉट ग्रो मैनी क्रॉप्स। लोग वहाँ पर ज़्यादा फसलें नहीं उगा पाते हैं। सेटलमेंट आर मोस्टली फाउंड अराउंड एन ओसिस। जो सेटलमेंट है वो कहाँ, किसके आसपास पाया जाता है, हरित भूमि के पास, यानी कि ओसिस के पास पाया जाता है। मैनी पीपल लिव लाइक नोमाड्स। जो बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो रहते हैं जैसे कि नोमाड्स रहते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट होम्स। उनके पास परमानेंट होम नहीं होते हैं, यानी कि वो एक जगह पर नहीं रहते हैं। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं या फिर चलते जाते हैं, किसके लिए, फूड की सर्च में, यानी कि भोजन की तलाश में वो इधर उधर चलते जाते हैं। मीन्स ऑफ लिवलीहुड मीन्स रोज़ी रोटी, एंड पास्ट्यूज मीन्स क्या होता है, चरागाह या चराई, फॉर देयर एनिमल्स, यानी कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए, और जो उनके पास एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी चरागाह के लिए, चारे के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बंजारास। उनको क्या कहा जाता है, बंजारास कहा जाता है। आगे अब हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट हाउसेस इन द डेजर्ट रीजन हैव स्मॉल विंडोज एंड फ्लैट रूफ्स। कि वहाँ के मोस्ट ऑफ किस्में हाउसेस में कैसी होती है, स्मॉल विंडोज़ होती हैं, छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, और उनकी जो रूफ्स हैं यानी कि छत जो हैं वो समतल होती हैं। द हाउसेज रिमेन कूल एज देयर वॉल्स आर थिक। वहाँ के जो हाउस हैं, जो घर हैं, वो ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। कि कुछ घरों के अंदर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं जो कि पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। पीपल आर चेयरफुल डिपिक्ट एंड हार्डशिप में से होता है स्टूडेंट्स कष्ट। वहाँ के लोग फिर भी खुश रहते हैं इतने कष्टों के बाद भी। दे लव टू सिंग एंड डांस। वो किससे प्यार करते हैं, वो गाना गाते हैं और नाचते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वियर कलरफुल एंड ब्राइट ड्रेसेस। जो मैन और वुमेन हैं वो क्या पहनते हैं स्टूडेंट्स, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े वो पहनते हैं। मैन वियर वाइट धोती विद ब्राइट कुर्ताज एंड टर्बन्स मीन्स होती है स्टूडेंट्स पगड़ी।
कि वहाँ के जो मैन हैं वो क्या पहनते हैं, सफ़ेद रंग की धोती पहनते हैं और उसके ऊपर जो डार्क कलर के कुर्ताज़ पहनते हैं और साथ में मैचिंग की पगड़ी भी पहनते हैं। वुमेन वियर कलरफुल घाघरा चोली एंड ओढ़नी। जो वहाँ की औरतें हैं, वुमेन्स हैं, वो क्या पहनती हैं, कलरफुल घाघरा पहनती हैं, चोली पहनती हैं और ओढ़नी भी पहनती हैं। गंगोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हेयर। जो गंगोर है, तीज, होली, दशहरा, दिवाली और ईद यहाँ के ऐसे त्यौहार हैं जो यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी। जो जयपुर है वो क्या है, राजधानी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी शहर भी इसे कहा जाता है। द थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो थार डेजर्ट है वहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यानी कि जो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है और कोटा, उदयपुर, ये यहाँ पर ये ऐसे स्थान हैं। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्थान। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। पीपल विजिट forts, places, temples and some even go to the heart of the desert to see the dunes। कि पीपल कहाँ जाते हैं, किलों पे जाते हैं, फोर्ट मीन्स किला, प्लेसेस पे जाते हैं, मंदिर जो बने हुए होते हैं, और कुछ लोग वहाँ जाते हैं जो कि रेगिस्तान का हार्ट कहलाया जाता है, किसे देखने के लिए, ड्यून्स को देखने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू।